धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा 16 कारण भावना पर चल रही है। दरस विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवा। हाँ, जो पूजा केवल 10 लाक्षणी में करते हैं वो 16 कारण पूजा करते होंगे। जो 16 कारण में पूजा करते हैं उस वर्ष में 3 बार 32 दिन करते होंगे, है ना। तो कुछ तो याद हो ही जाता है। तो दरस विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवा। अब इस लाइन का क्या अर्थ है, क्या अर्थ निकाला आपने? पढ़ा तो है, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ विचार किया कि नहीं किया इस पर? जब सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, जब दर्शन में विशुद्धि आती है, और वो विशुद्धि चाहे किसी की भी आ जाए, उसका जन्म मरण मिट जाता है। यदि आप भी करेंगे तो आपका भी मिट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका नहीं मिट सकता, भगवान का अकेले मिट गया, भगवान कोई विशेष थे। भगवान विशेष हैं क्योंकि वो भगवान बन चुके हैं, लेकिन आप भी विशेष हैं क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है। आपके अंदर भी भगवान है और आप अपने भगवान को इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो दरस विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवागमन ना होई। अभी क्या हो रहा है? आवागमन हो रहा है। आप कहाँ से आए हो? भिंडर, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए? आगरा, बहुत अच्छे। अजमेर, अलवर, आगरा, कुक्षी, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने ये पूछा ही नहीं था कि आप कहाँ से आए हो। ये वाला कहाँ से तो पूछा ही नहीं था कि आप कहाँ से आए, शहर का नाम तो पूछा ही नहीं था। यही तो अज्ञानता है, यही तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। यदि मैं प्रश्न पूछ रही हूँ तो ये नहीं पूछूंगी आप कहाँ से आए, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी आए, आप सब मनुष्य हैं, आप सब धर्मात्मा हैं, आप सब जैनी हैं, आपके अंदर धर्म है, आप सब वीतरागता को मानने वाले, सब बराबर हैं। धरती के अलग अलग टुकड़ों से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने आपसे पूछा था कि आप पिछले जन्म में कहाँ से यहाँ आए हो, मेरा प्रश्न ये था। बात आवागमन की चल रही है, बात तुम्हारे आने की नहीं चल रही थी। विषय कहाँ चल रहा है? एक बार बीरबल और अकबर चर्चा कर रहे थे आपस में। तो अकबर बीरबल से पूछ रहा था, बोले बीरबल तुम वहाँ गए थे तो वहाँ क्या क्या बना था? बोले महाराज वहाँ इमरती बनी थी, रसगुल्ले बने थे, ये बना था, वो बना था। इतने में कोई बीच में आ गया तो वो बात वहीं रह गई। अब जब वो चला गया, बातचीत पूरी हो गई, सारी सभा लगी हुई है। फिर 1-2 दिन के बाद में फिर अकबर ने पूछा, बोले बीरबल और? बीरबल तो समझ गया कि और का मतलब ये वो पूछ रहे कि और क्या बना था। तो बीरबल ने कहा, केवल अकबर ने इतना कहा और बीरबल ने कहा महाराज खिचड़ी। बीरबल ने कहा महाराज खिचड़ी। अकबर ने अपने बहुत सारी ज्वेलरी उतार के और बीरबल को खुश होकर इनाम में दे दी कि मैंने जहां से प्रश्न पूछा है तुमने उत्तर वहीं से दिया है, जबकि ये बात 2 दिन पहले की है। दूसरे दिन तो वहां और जो बैठने वाले सभासद थे वो तो खिचड़ी के भगोने लेके आ गए। और यही अंत, क्वालिटी कहाँ है इंसान की? ज्ञान में क्वालिटी कहाँ है? ज्ञान में सामने वाला क्या विषय पे बात कर रहा है और तुमसे प्रश्न क्या किया है, यदि वो उत्तर दे दिया तो मामला सेट है। अब मैंने पूछा आप कहाँ से आए, आप समझे ही नहीं कि कहाँ से आए। मैंने पूछा जब आवागमन की बात चल रही है तो आप पिछले जन्म में कहाँ से आए हो? आवागमन, आना और जाना, किसकी चर्चा चल रही थी? आप कहाँ से आए हो? आपको नहीं पता कहाँ से आए हो, लेकिन आए तो हो, ये तो पक्का है ना। अरे बोलिए ना। और जाओगे ये भी पक्का है, पक्का है ना। तो मतलब जहाँ पर कुछ दिन के लिए आते हैं और वहाँ पर रहते हैं, मान लो आप यहाँ आए हो और आपने कमरा लिया तो आप उसको धर्मशाला बोलते हो। कहाँ रुके भाई? धर्मशाला में रुके हैं। तो आपका घर क्या हुआ?
क्योंकि वहां से वहां आना और जाना लगा हुआ है, वहां स्थायी निवास तो है नहीं तुम्हारा। तो ताको आवागमन ना हुई। यहाँ पर संसार में केवल हम आवागमन कर रहे, आ रहे जा रहे, इस जन्म में गए फिर उस जन्म में गए, फिर वहाँ गए फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ जन्म लिया, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर वहाँ गए फिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके अलावा हम कोई और काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब यदि मोक्ष मिल जाता है तो ये आवागमन की परंपरा खत्म हो जाती है। ठीक है। तो ये किससे खत्म होगी? सम्यक दर्शन से। तो पहली लाइन में क्या बताया कि दर्श विशुद्ध धरे जो कोई ताको आवागमन ना होई। विनय महाधारे जो प्राणी। विनय कितने प्रकार की होती है? विनय 4 प्रकार की होती है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय। 4 प्रकार की विनय होती है। दर्शन विनय, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उनकी विनय करना, और सम्यक्त्व की विनय करना। अब वो सम्यक्त्व हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? यदि जिनवाणी से प्राप्त होता है तो जिनवाणी की विनय करना, गुरु से प्राप्त होता है गुरु की विनय करना, प्रभु के दर्शन से प्राप्त होता है प्रभु की विनय करना, जिन्होंने चारित्र धारण किया है उनकी विनय करना, और जिन्होंने तप धारण किया है उनकी विनय करना। ये 4 प्रकार की विनय है। आप धर्मात्मा हो, आपके बीच में से कोई सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकती कि कोई नहीं हो सकता। और आपको कोई थर्मामीटर लेके कोई नापता नहीं कि कौन है और कौन नहीं है, इसलिए सबकी विनय करो। पता नहीं आज नहीं है कल हो जाएगा। हम तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के तीर्थंकर की पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? अभी तीर्थंकर बने नहीं है, भविष्य के तीर्थंकर अभी बने नहीं है। अभी कहाँ है? कोई स्वर्ग में है, कोई नरक में है, कोई कहीं है, कोई कहीं, पता नहीं है कौन कहाँ कहाँ है। और हम उनकी पूजा आज से करते हैं। तो जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, क्या हम उनकी विनय नहीं कर सकते? जय जिनेंद्र करनी तो विनय हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी पूजा करना शुरू कर दो। पूज्य नहीं तो केवल वीतरागता है, और आदरणीय सम्मानी बाकी सब है। तो विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी वखानी। शिव वनिता, वनिता यानी स्त्री, वनिता यानी स्त्री, और शिव यानी मोक्ष, मुक्ति की सखी, मोक्ष की सखी कौन है? विनय है। जब विनय आएगी तो झुकना आएगा, अभिमान कम होगा। जब अभिमान कम होगा तो कुछ सीखने की भावना होगी। जिसके अंदर अहंकार है ना, वो कुछ नहीं सीख पाता जिंदगी में। हाँ, हमें पता है, बस 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 बहुत भाषण मत दो, हम सब जानते हैं। ये कौन बोलता है? अभिमानी व्यक्ति। कौन बोलता है? हाँ। और विनयवान होता है तो सामने वाला चल भी रहा है ना, तो उसके चलने से देखता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी चाल से चल रहा है, मुझे भी ऐसा चलना चाहिए। अरे ये कितने अच्छे से व्रत उपवास करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। अरे देखो कितने अच्छे से नमस्कार करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। अरे देखो कितने अच्छे से बोलते हैं, मुझे भी बोल। विनयवान व्यक्ति कुछ सीखता है, और अकड़ू व्यक्ति जितना सीखता है उसका घमंड करता है, और बाकी आधा अधूरा सीख के मामला गड़बड़ कर देता है। इसलिए विनय जरूरी है। और विनय कितनी? जीव की विनय तो करनी है, जीव की विनय तो करनी ही करनी है। लेकिन जब अंदर में विनय के भाव होते हैं ना, तो ये जिनवाणी भी उठाते हैं ना, तो दोनों हाथ से उठाते हैं, इसको झुक के नमस्कार करते हैं। इसमें आत्मा नहीं है, लेकिन इसमें ज्ञान है, और इसे बड़े धीरे से बड़ी अच्छी तरह से हाथ जोड़ के रखते हैं। ये भी विनय है, ज्ञान विनय है। ये क्या विनय है? ज्ञान विनय है। ये मैं इसके अंदर ज्ञान है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हर क्रिया में विनय झलकता है। बोलने में वाणी से अपने आप करके बात करते हैं, नम्रता से बोलते हैं। विनयवान की वाणी पता चल जाती कि उसके अंदर क्या है। एक दरवाजा खटखटाने से पता चल जाता है कि क्या है। दरवाजा खोलेंगे, लात मार के दरवाजा खोलेंगे, ये विनयवान की पहचान नहीं है। तुमने दरवाजे को लात मारी है ना, दरवाजे को कुछ नहीं हुआ, मगर तुम्हारे अंदर बहुत कुछ हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? रोटी भी परोसते हैं ना, उतने से पता चल जाता है कि ये विनयवान है कि अविनयी है। एक तो होता यूं पटक के देता है, देना रखना यही है, और यूं पटकेगा।
मेहनत एक्स्ट्रा करेगा, पटकने में मेहनत लगेगी, लेकिन अकड़, अभिमान, अभी शक्ति है ना तो अभिमान है। और विनयवान होगा, बड़े धीरे से रखेगा, बड़े प्रेम से रखेगा। यानी विनयवान की हर क्रिया में विनय झलकती है। ये तो बताया है कि ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चैत्र विनय, तप विनय, लेकिन विनयवान की हर क्रिया में विनय, चाहे जीव के प्रति हो चाहे अजीब के प्रति हो। तीसरा है शील महादृढ़ जो नर पाले सो औरन की आफत टाले। कितनी बढ़िया बात कही है कि जो शील का पालन करता है स्वयं तो आफत से बचता ही बचता है और सामने वाले को भी बचा लेता है, और जो शील का पालन नहीं करता स्वयं आफत में पड़ता है और सामने वाले को भी डाल देता है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाहि। कौन सा अभ्यास करना? अभी दर्शन विशुद्धि का अभ्यास करने नहीं कहा, विनय का अभ्यास करने नहीं कहा, करो सारे काम करो, लेकिन ज्ञान को अभ्यास करने कह दिया है। अभ्यास का क्या मतलब होता है? बार बार करना, किसी भी क्रिया को बार बार करना। उससे क्या होता है? कुशलता आती है। क्या आती है? कुशलता आती है। अब जैसे एक माँ अपनी बेटी को रोटी बनाना सिखाती है, तो पहले दिन जाकर के बेटी सारा खाना एक दिन में 10 मिनट में नहीं बना लेती है। हाँ, पहले आटा सानना सीखेगी, अरे ये यहाँ भी लग गया, अरे यहाँ भी लग गया, अरे पानी ज़्यादा डल गया, अरे ये ऐसा हो गया, गड़बड़ होगा। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते आटा भी सानने लगेगी, कितना पानी डालना है फिर पता नहीं चलेगा, वो अपने आप डल जाएगा, फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोटी गोल एक दिन में नहीं मिल जाती है, पहले चिपकती भी है, पलोथन भी लगाना भूल जाते हैं, वैसे ही बेलना शुरू कर देते हैं, धीरे 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 करके। और वही जब अभ्यास करते 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 आगे बढ़ती है तो 1 घंटे में सारा खाना बना के तैयार कर देती है। कैसे? अभ्यास से। जब छोटा बच्चा होता है और जब वो चलता है तो कैसे चलता है? बड़े एक एक कदम रखता है, धीरे धीरे रखता, दूसरा उठाएगा, बड़े धीरे धीरे रखेगा, कभी गिरेगा भी, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते 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 दौड़ना सीख जाता है। ऐसे ही जब आप छोटे थे तो आपने काखा गाघा पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। कैसे पढ़ी थी? एक बार में हो गया था याद? नहीं हुआ था। और आप अपने बच्चे से क्या अपेक्षा रखते हो? बुद्धू कहीं का, याद भी नहीं होता तेरे को, ऐसे तो डांटते हो उसको। बच्चों से यही अपेक्षा रखते हो कि वो एक बार में याद कर ले। तुमने क्या एक बार में याद करी थी? नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है। पहले का खा गा उसे याद करना पड़ता है, आ आ ई याद करना पड़ता है, फिर 2-2 शब्द बनाकर सीखते हैं, घर पर चल, अभी इसमें मात्रा नहीं आई है, झट पट कर, ऐसे ही पढ़ते ना। फिर मात्रा लगानी सीखते हैं, फिर मात्रा लगा के पढ़ना 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर सीखते हैं, और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है कि हम कितनी जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं। कैसे संभव हुआ? अभ्यास से संभव हुआ है। तो इसी तरह से संसार के सारे काम अभ्यास से संभव हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का अभ्यास करने कह दिया। एक दिन पढ़ लिया, ये मत सोचना कि मैंने पढ़ लिया। एक दिन सुन लिया, ये मत सोचना कि मैंने सुन लिया। नहीं, अभ्यास। क्या करना है? अभ्यास। क्या कहते हैं? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाते ही सिल पर पड़त निशान। जिस कुएं का जो पत्थर होता है ना, और उससे टिका के जब रस्सी से पानी खींचते हैं तो रस्सी में ताकत नहीं है कि पत्थर को काट दे, रस्सी में ताकत नहीं कि पत्थर को काट दे, लेकिन जब रोज 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 घिसा जाता है वो पत्थर तो वो भी कट जाता है। ऐसे ये बुद्धि बिल्कुल किसी की तेज ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभ्यास करो। जड़मति होत सुजान, कितनी जड़ बुद्धि वाला होगा वो होशियार हो जाएगा। अभ्यास की मेहनत करनी पड़ेगी। अभ्यास में आलस मत करना, अभ्यास में प्रमाद मत करना। आप अपने आप को बुद्धू समझो ही मत। आप तो सोचो मैं बहुत होशियार हूं, बन सकता हूं। क्या हो सकता हूं? बन सकता हूं। तो यहाँ ज्ञान का अभ्यास करने के लिए कहा। अभ्यास यानी रोज रोज करना, एक दिन नहीं करना, रोज करना। जैसे संगीतकार होते हैं ना,
जिनकी आवाज़ आप सुन के बड़े मोहित होते, अरे क्या आवाज़ है, अरे क्या बढ़िया गाते हैं, उनसे पूछो वो कितनी मेहनत करते हैं। जिस दिन उन्हें मान लो 7 दिन में 1 दिन गाना होता है 10 मिनट के लिए, लेकिन अभ्यास 1 घंटे का रियाज वो सुबह रोज करते हैं। दिन भर अपने घर में सुबह सुबह यू करते रहते हैं बैठ करके। उनके घर वालों को पता, सुनते सुनते थक जाते हैं, मगर पता है कि ये तो करेगा ही करेगा। आपके आसपास में कोई गाने वाला हो तो शायद पता चल जाएगा। ऐसी तबला बजाने वाला 1 दिन में तबला बजाना नहीं सीख जाता है, और जब बजाना सीखता है तो फिर देखो कितनी बढ़िया ताल निकालता है। ऐसे ही ज्ञान का अभ्यास जिसने कर लिया, समझना उसने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। आपको तबला बजाना नहीं आता, कोई बात नहीं है। आपको गाना नहीं आता है, कोई बात नहीं है। आपको भोजन बनाना भी नहीं आता है, कोई बात नहीं है। आपको धन कमाना भी नहीं आता है, कोई बात नहीं है, मगर ज्ञान का अभ्यास करके ज्ञान आ जाए, थर जाएंगे। अब ज्ञान कहाँ से आता है? अब अभ्यास करने तो कह दिया, हमारे पास तो ज्ञान है ही नहीं है। अरे बोलिए ना, ऐसे कहोगे ना आप, हमारे पास तो ज्ञान, जोर से बोलो ना, ज्ञान नहीं है। यही तो भूल है, घर में खजाना छिपा है और अपने आप को निर्धन कह रहे हैं। एक धनवान व्यक्ति था, उसका पुत्र जो वह शराबी था और बिल्कुल बात नहीं मानता था, ना दुकान पे बैठता ना कोई काम करता। उसका काम केवल ही व्यसन में फंसा हुआ था, वो ही करता था। तो उसके पिताजी को बड़ी चिंता थी। तो उनके जो मित्र थे, बहुत नज़दीकी मित्र थे, उन्होंने उनको बुलाया, बोले भाई ये सारी दौलत ख़त्म कर देगा व्यसन में, और मेरा अंतिम समय नज़दीक आ रहा है, तो मैं इस कमरे में जितना बचा हुआ धन है वो छुपा देता हूँ, और जब मेरे पुत्र को परेशानी आए और जब वो सुधर जाए तो आप इस धन को उसे बता देना। अब बेटे को बताया नहीं कि धन कहाँ छुपा रहे हैं, बेटे को बाहर भेज दिया और वहाँ पर धन छुपा के वो जगह बंद कर दी। अब पिताजी की मृत्यु हो गई। अब बेटा धीरे धीरे जितना बचा खुचा था बेच बाँच के सब खा गया। अब अकेला बचा मकान। अब उसके यहाँ बेचारे के यहाँ खाने को भी नहीं। और पहले तो उसके बड़े मित्र थे, बड़े संगी साथी थे, शराब पीने वाले साथ में शराब पीते थे, और जो वेश्यागमन में जाते थे वो उनके साथ जाते थे। लेकिन जब पैसा ख़त्म हुआ, अरे बोलिए ना, तो सारी यारी दोस्ती सब खत्म हुए, कोई उधार देने भी तैयार नहीं। अब बेचारा बहुत परेशान, पत्नी को क्या खिलाए, बच्चों को क्या खिलाए, क्या करे। अब वो जो पिताजी के मित्र थे उनकी याद आई, चलो उनसे बात करता हूँ। बोले आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, मेरे पिता के समान हैं, आप ऐसा करो मुझे नौकरी पे रख लो। क्या करो? नौकरी पे रख लो। तो बोले नौकरी पे रख लो? बोले क्यों? बोले बस मेरे यहाँ तो खाने को भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा तू तो बहुत धनवान है। बोले नहीं, आपको नहीं पता, मेरे घर का एक एक सामान बिक गया, सोना चांदी सब बिक गया है। आज मेरे घर में खाने को भी नहीं है और मेरे बच्चों ने 2 दिन से भोजन नहीं किया है। तो बोले फिर शराब वगैरह का क्या चल रहा? बोले अब तो पैसा ही नहीं है तो क्या पीऊँगा। तो बोले तेरे दोस्त थे बहुत सारे, वो नहीं पिला रहे तुझे? बोले सब ने छोड़ दिया मुझे। बोले अब दुनिया समझ में आ गई? बोले बस देख लिया मैंने दुनिया में कि कोई किसी का नहीं है, सब पैसे की यारी थी। तो बोले अच्छा अब क्या करेगा तू? तो बोले मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगा और अपनी घर गृहस्थी चलाऊँगा। तो बोले अच्छा एक काम कर, तू नौकरी तो कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुझे धन दिलवा दूँ तो फिर तू कभी ये काम तो नहीं करेगा? बोले नहीं करूँगा। मंदिर जाएगा? बोले जाऊँगा। स्वाध्याय करेगा? बोले करूँगा। तो बोले सारा काम के लिए तैयार हो गया। तो फिर गए वो सेठ जी मित्र जो थे, और वहाँ जो उन्होंने बताया था वहाँ खुदवाया, और वहाँ तो धन के घड़े निकले। क्या निकले? अब वो अमीर था कि गरीब था? अमीर था, लेकिन उसे पता था कि वो अमीर है। बस सारी दुनिया ऐसे ही है। अभी मैंने आपसे पूछा कि आपका ज्ञान है? बोले नहीं है। एक मंदिर के सामने एक भिखारी
सारी जिंदगी बैठ के भीख मांगता रहा, सारी जिंदगी। कहाँ पर? मंदिर के सामने। फिर जब उम्र के साथ उसकी मृत्यु हुई, लोगों ने सोचा यहाँ बैठ के सारी जिंदगी भीख मांगी है, सारी जगह अशुद्ध हो गई है, चलो थोड़ी सी मिट्टी खोद कर इसकी बाहर फेंक देते हैं और नई मिट्टी यहाँ पर डलवा देते हैं। और जब वो मिट्टी वहाँ खोदी तो वहाँ पर धन के घड़े निकले। भिखारी कहाँ भीख मांग रहा था? अरे बोलिए ना, धन के घड़े के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा था। सारी दुनिया सुख मांग रही है एक दूसरे से, और जबकि वो खुद सुख के घड़े पे बैठी हुई है, अंदर सुख ही सुख भरा पड़ा है। ताली बजाना, अच्छे से बजा लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी आपने कहा, मैंने आपसे पूछा ज्ञान आपके पास नहीं है, बोले सच में नहीं है हमारे पास में ज्ञान, बस उसी के जैसे ही हैं कि वो जैसे वो पुत्र था, उसने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया था, तो ऐसे ही हम भी हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। अब जो गुरु हैं, भगवान हैं, जिनवाणी हैं, वो तुम्हारे धन से तुम्हारा परिचय कराती है, वो तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारा परिचय कराती है। यदि आत्मा की पहचान है तो ज्ञान से है। यदि आत्मा में ज्ञान ना हो तो जड़ और चेतन में अंतर खत्म हो जाए। जैसे ये चौकी है, इसमें ज्ञान नहीं है, और हमारी आत्मा में भी ज्ञान ना हो तो दोनों में अंतर नहीं रहेगा। हमारी क्वालिटी, हमारी पहचान, हमारा सुख ज्ञान से ही होता है। अज्ञान से दुख होता है और ज्ञान से सुख होता है। तो अब हमारे अंदर ज्ञान तो है, लेकिन हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है, प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? अंदर तो है, लेकिन अब वो दिखे कैसे, पता कैसे चले कि हमारे अंदर इतना ज्ञान है? जितना भगवान के अंदर ज्ञान है उतना ज्ञान मेरे अंदर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना ज्ञान भगवान के अंदर है उतना ज्ञान, जोर से बोलिए ना, हमारे अंदर है। लेकिन वो भगवान है और हम भक्त हैं, तो क्या हम भगवान नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। हमारी क्वालिटी क्या है? ज्ञान। और हमारी क्वालिटी को किसने ढक रखा है? अज्ञान। हमें ये ही नहीं पता है। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ आपके अंदर ज्ञान तो है नहीं, फिर आपको लेना पड़ेगा। बोले हम। आज के बाद मत बोलना कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। आज के बाद याद रखना कि मेरे अंदर केवल ज्ञान है, लेकिन वो ढका हुआ है। भगवान का प्रकट हुआ है और मेरा ढका हुआ है। बिल्कुल मत बोलना कि नहीं है तो सही, ढका हुआ है। लेकिन अब उसे प्राप्त कैसे करें? अभ्यास से। कौन से अभ्यास से? ज्ञान के अभ्यास से। अब वो ज्ञान कहाँ से आएगा? देव, शास्त्र, गुरु। अब भगवान क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। जिनवाणी क्या देती है? ज्ञान देती है। और गुरु क्या देते हैं? ओह, धन पैसा कोई नहीं देता। ना भगवान धन पैसा देते, ना गुरु धन पैसा देते, ना जिनवाणी धन पैसा देती। फिर आप उनकी पूजा करते हो, उनकी भक्ति करते हो, क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो भगवान क्या है? आईना है। भगवान क्या है? अभी पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि हमें नहीं मिल पाती है। तो जो हमारे तीर्थंकर भगवान के जिन बिंब हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, ये दर्पण के समान हैं। जब हम उनके सामने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हे प्रभु, आप तो भगवान बन गए, मैं भक्त बना खड़ा हूं। अब उस दर्पण में क्या दिख रहा है? जैसा ज्ञान आपका है वैसे ही ज्ञान मेरा है। जितना सुख आपको है उतना ही सुख मुझे है। जितनी शक्ति आप में है उतनी ही शक्ति मेरे में है। जितना अनंत दर्शन आपका है उतना अनंत दर्शन मेरा है। ये भगवान के जिनबिंब के दर्शन करके उस दर्पण में हमने अपनी आत्मा की तस्वीर देखी है। ये ज्ञान कहाँ से मिला? भगवान के दर्शन करने से मिला। कहाँ से मिला? भगवान के दर्शन करने से। जैसे आप सुबह सुबह नहा के शीशे के सामने जाते हो, बाल बनाते हो, क्रीम लगाते हो, पाउडर लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो। लिपस्टिक लगाते हो ना,
है ना, हाँ, श्रृंगार करने के लिए। किसका श्रृंगार करने के लिए? शरीर का श्रृंगार करने के लिए। शरीर की जो भी कमियां होती हैं उसे दूर करते हैं और उसका श्रृंगार करते हैं। ये बाहर का आईना बाहर की चीज को दिखा रहा है, ये बाहर का आईना बाहर की चीज को दिखा रहा है, लेकिन भगवान रूपी आईना हमारे अंदर की चीज को दिखा रहा है। दर्शन करने का मतलब केवल इतना नहीं है कि हाथ जोड़े, चावल चढ़ाए और भाग लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। जो ये काम करता है तो समझना उसने अभी आना जाना तो सीखा है, मगर अभी दर्शन करना नहीं सीखा है। जिस दिन तुम्हें भगवान का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर दिखने लगेगा और अपने अंदर की ये चीजें दिखने लगेंगी, समझना आपको दर्शन हो गया और उसी दिन आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जब तक आप केवल मात्र कोरा ऊपर का दर्शन करते रहेंगे, आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिन बिंब दर्शन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मनुष्य पर्याय में जो सम्यक दर्शन के कारण हैं, उन कारणों में एक कारण है जिन बिंब दर्शन, गुरु का उपदेश, ये भी कारण है। तो जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, ये क्रिया हमारी आत्मा में कब घटित होगी? जब प्रभु की आत्मा के गुण, प्रभु के आत्मा की दर्शन, उनका ज्ञान, उनका सुख, उनकी शक्ति वो हमें नजर आने लगेगी और उनकी नजर आते आते हमें अपनी दिखने लगेगी, उस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। जिन बिंब दर्शन करने के लिए रोज कहा है, आज आपने ये गुण के दर्शन किए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि के, फिर दूसरे दिन आप करो दर्शन, भगवान आप तो बड़ी शांति से बैठे हो, ना क्रोध करते हो, ना मान करते हो, मैं तो करता हूँ। फिर आपने दूसरे दिन अपने ये गुण देखे, फिर तीसरे दिन आपने जाके, भगवान ना तो आप हिंसा करते हो, ना झूठ बोलते, ना चोरी करते हो, मैं तो रोज करता हूँ। आपने तीसरे दिन भगवान के और अपने में ये मिलान किया, चौथे दिन कुछ और किया, पांचवें दिन कुछ और किया। धीरे 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 अभ्यास करते 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 एक दिन आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जिस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा, ताको आवागमन न कोई। जो आपका संसार है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, मोहिनी का संसार है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, वो केवल अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में 1 सेकंड में झट से सारा कट जाएगा। लोग कहते ना, हम कर्म कैसे काटें, कर्म कैसे काटें, बड़े मुश्किल है ये कर्म। कर्म बहुत कमजोर है और आप बहुत ताकतवर हैं। यदि आपके अंदर की ताकत जाग जाए, आत्मा की जागृति हो जाए, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी का जितना द्रव्य है, कर्म, पाप कर्म, मोहिनी कर्म, जो भी द्रव्य है, वो 1 सेकंड में जल के राख हो जाएगा और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाएगा। बहुत ताकतवर है आत्मा। शेर जब तक सोया है ना, तभी तक जंगल के पशु आराम से घूम रहे हैं, और जिस दिन जाग जाएगा ना, सारे पशु अपने बिल में जाके घुस जाएंगे। बस ऐसे ही हमारी आत्मा जब तक अज्ञानता में सोई हुई है और अपने गुणों का स्मरण नहीं है जिसे, तभी तक ये सारे जी क्रोध, मान, माया, ये सब आसपास में घूम रहे हैं, ये सारे पाप कषाय सब घूम रहे हैं। और जिस दिन भगवान को देखकर अपनी आत्मा को जागृत कर लोगे, उस दिन ये सारी चीज अपने आप भाग जाएंगे, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, कोई यदि काटना चाहे ना, बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति इतने बड़े जंगल को काटना चाहे, बड़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन यदि एक चिंगारी लग जाए तो थोड़े समय में जल के नष्ट हो जाता है। ऐसे ही अनंत काल के कर्म हैं, कितने कर्म हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, सब मिनटों में जल के राख हो जाएंगे। तो आप भगवान के दर्शन अच्छी तरह से करें, भावों से करें, भक्ति से करें, तो उससे आप काम तो करते हो, शरीर का भी मेहनत करते हो, चावल भी चढ़ाते हो, इस थाली की द्रव्य उसमें भी करते हो, अभिषेक भी करते हो, लेकिन जिन भावों से वो काम होना चाहिए बस वो ही रह जाते हैं। उसको ही बनाना है, उसको बनाते ही सारे नष्ट हो जाएंगे। अरे बोलिए ना, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई है? तो अब बंद करूं? मैं नहीं बंद करूं? क्यों भाई? अरे इतने, आप कहोगे इतने सुख की बात चल रही है, बड़ी मुश्किल से इतना सुख मिलता है और आप कह रहे हैं बंद करो। कोई नहीं, आप कल शाम को अपने घर में टीवी में देख लेना, मैं आपके घर आके सुना दूंगी। देखते हो ना? नहीं देखते? कौन कौन देखता है? बहुत बढ़िया। जो नहीं देखता हो वो देखने लगना।
है ना। और आप घर में बैठ के नहीं देख सकते हो, दुकान में बैठ के यूट्यूब में देख लेना। दुनिया बहुत अच्छी हो गई आजकल, कहीं भी धर्म हो सकता है। हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का। भिंडर, हाँ मैं तो बता दूं, होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से है? आगरा। जीवन में जरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, अच्छा। बच्चों में शोर का, जंगल में मोर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। पांडु, मुंबई बताऊं? पांडु मुंबई दोनों बता देती हूँ। अच्छा। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में पांडु मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। कुक्षी, है कुक्षी, अच्छा। सरनेम में बक्सी का, सरनेम में बक्सी का, और माता की कुक्षी का, और आने वालों में कुक्षी का। बड़ा ही महत्व है। बाराबंकी, छत पे पानी की टंकी का, और त्रियंजो में डंकी का, और आने वालों में बाराबंकी का। बड़ा ही महत्व है। गुना, पूना, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। बलवई, पलवल, अच्छा। अच्छे काम में टालने में नहीं, अच्छे काम को कल का, मतलब टालना नहीं चाहिए, है ना। किसान में हल का, और आने वालों में पलवल का। बड़ा ही महत्व है। मथुरा, गांव में दरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में मथुरा का। बड़ा ही महत्व है। शाहपुरा, और आने वालों में शाहपुरा का। सब जितने बरा बरा वाले हैं सब एक साथ हो जाएं। पुरा, बरा, मथुरा। चलिए और बताइए। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, दूध की कैन का, और आने वाले में उज्जैन का। अहमदाबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। पंडेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में पंडेर का। बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, और बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। कालवा देवी, हैं, सुबह सुबह रवि का, कवि सम्मेलन में कवि का, और आने वालों में कालवा देवी का। बड़ा ही महत्व है। माताजी सिरोंज, पक्षियों की चोंच का, इंसान की पहुंच का, और आने वालों में सिरोंज का। बड़ा ही महत्व है। फरीदाबाद, देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का। खैरानी रोड, क्या बात है, बड़ी बहुत सारी जगह से आए हैं। चुनाव में बोर्ड का, चुनाव में बोर्ड का, और शहर के कोड का, और आने वालों में खैरानी रोड का। बड़ा ही महत्व है। ठिठोड़ी, भोजन में बड़ी का, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में ठिठोड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बोल, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वाले में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। चलिए। महल, अच्छा। किसान में हल का, समय में पल का, और आने वालों में काला महल का। बड़ा ही महत्व है।